नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं। ये पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 मैं जल्द ही लेके आऊँगा जो समितियों के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं बताऊँगा तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी सुनने में। तो इसीलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड समितियां ही इस वीडियो के अंतर्गत रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली समिति से। तो जो हमारी पहली समिति है वो है के संथानम समिति। कौन सी है? के संथानम समिति। जो किससे रिलेटेड है? जो सीबीआई की स्थापना से रिलेटेड है। सीबीआई की स्थापना किस समिति के अंतर्गत हुई थी? ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीबीआई की स्थापना किस समिति के अंतर्गत हुई थी। तो किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो के संथानम समिति की सिफारिश से सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन जो दूसरी समिति है हमारे पास, वो है एसपी तलवार समिति। कौन सी? एसपी तलवार समिति की सिफारिश पर जो कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र व बैंक का पुनर्गठन किया गया था। कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन एसपी तलवार समिति के सिफारिश पर ही किया गया था। नेक्स्ट है कि थर्ड नंबर पर कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति। ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये गरीबी रेखा से संबंधित है। तो गरीबी रेखा की पुनर्भाषित करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति स्थापित की गई थी। तो आप जानते हैं कि सुरेश तेंदुलकर मतलब कि अगर सचिन तेंदुलकर से रिलेट करके, तेंदुलकर भाई साहब क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी है। ठीक है, क्या है? अमीर आदमी है। तो और जो ये हमारी समिति है वो गरीब रेखा से संबंधित है। तो अमीर गरीब से आप लोग याद करिएगा, ध्यान में रख लीजिए। तो अमीर गरीब, तो तेंदुलकर से गरीबी का संबंध है। हालांकि रियलिटी में नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर सप्त ऋषि समिति। जो सप्त ऋषि समिति है वो घरेलू चाय उद्योग का विकास हेतु एक बोर्ड बनाया गया था, उससे समिति है। घरेलू चाय उद्योग का विकास से संबंधित कौन सी है? तो सप्तऋषि समिति। नेक्स्ट बात करते हैं साह समिति। तो साह समिति जो है वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सुधार से संबंधित है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हैं उनसे सुधार से संबंधित है शाह समिति। नेक्स्ट है 6 नंबर पर समिति जो है वो है शिव रमन समिति। इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। कब होती है? तो 22 जुलाई 1982। ये डेट आप लोग काफ़ी याद रखिएगा, ध्यान में। ये भले ना याद रहे लेकिन ईयर ज़रूर याद रहना चाहिए कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और 1982 में ही कब क्या होता है? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोर्ड की भी स्थापना होती है इसी के साथ ही। नाबार्ड के ईयर में जब 1982 में होती है तो तभी इसी की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन जो 7 नंबर पर है एस.एन. वर्मा समिति। एस.एन. वर्मा समिति 1999 में आई थी वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन के लिए। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किसके सिफारिश पे किया गया था? तो वो सिफारिश पे किया गया था एस.एन. वर्मा की समिति के। 1999 में वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग। तो जो स्वामीनाथन आयोग है इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जो स्वामीनाथन आयोग 2004 में बनाया गया था वो किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए ही स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन 9 नंबर पर है सुखमय चक्रवर्ती समिति, जो 1982 में आई थी भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। किसके लिए? भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है 10th नंबर पर टंडन समिति। कौन सी समिति? टंडन समिति। तो टंडन समिति जो है वो बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली पर आधारित है। बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली पर आधारित है। कौन सी समिति? टंडन समिति। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति। ये इस बार के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी समिति है? कस्तूरी रंगन समिति। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चूँकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उससे संबंधित है। ये पहले कौन सा, तो पहले जब 1986 में राजीव गांधी के समय में जब आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? 10+2+3 मॉडल पर आधारित थी। लेकिन जो इस बार आई है 2020 वाली, वो 2020 वाली कब आई है? तो 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इतनी जल्दी ही पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये RAS में भी पूछा गया था और आपके एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना है इसी 4 पॉइंट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।